ठीक है, तो हमारे साथ रेखा जी एक कॉलर बनी हुई हैं अभी भी। रेखा जी माफी चाहूंगी आपसे, हमें बीच में ब्रेक लेना पड़ गया था, लेकिन अब आप अपना सवाल डॉक्टर से पूछ सकती है। डॉक्टर, मेरी ना 9 ईयर की ग्रैंड डॉटर है। लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने कॉलर को बताया था कि हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो 9 ईयर में उसको दिया गया, सारी अल्ट्रासाउंड वगैरह उसकी हुई एक गायनोकोलॉजिस्ट के थ्रू। अब वो 15 साल की है। अब उसको 1 साल में 2 बार, मतलब पिछले साल भी और इस साल भी एक इंजेक्शन दिया गया है, और वो सभी स्कूलों में कंपलसरी हो गया है। हमने प्राइवेट लगवाया था उसको। मैं जानना चाह रही हूँ कि अब उसकी एक 10 ईयर की एक और सिस्टर है, क्या उसको भी ये इंजेक्शन लगेंगे या इसका क्या फ्यूचर है इस इंजेक्शन का? वैसे उसको सर्कल ठीक है, बच्ची को ना गोल मटोल है, हेल्दी है बच्ची, 10th में पढ़ती है, लेकिन अब उसका सर्कल तो बिल्कुल ठीक है। ये सारा ट्रीटमेंट क्या छोटी बहन को भी देना पड़ेगा? ठीक है, आप कॉल पर बने रहिएगा। डॉक्टर नीति, मैं आपसे इस सवाल का जवाब देना चाहूंगी। देखिए, ये जो इंजेक्शन है इट कुड बी, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस, बिकॉज बहुत कॉमनली नाउ वी आर गिविंग सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन टू दीज पेशेंट्स। तो एक सिंगल डोज हम दे रहे हैं। सो अगर उन सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन तो हर लेडी को लेना चाहिए, हर बच्ची को लेना चाहिए फ्रॉम 9 to 26 ईयर्स ऑफ एज, बिकॉज वो सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट प्रिवेंशन देता है 80% तक। तो जो डिजीज़ हमें पहले एल्डरली लेडीज़ में देखने को मिलता था और उनका इतना मुश्किल हो जाता था, सो दैट कैन बी प्रिवेंटेड। सो मोस्ट लाइकली दैट इंजेक्शन वाज अ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, नॉट फॉर एनी हैवी ब्लीडिंग और पीसीओ। ठीक है, और जी उन्होंने साथ में ये भी पूछा था कि उनकी 10 साल की एक और ग्रैंड डॉटर है, उसको भी वो इंजेक्शन लगवाना चाहिए कि नहीं। एज डॉक्टर नीति ने बोला कि 9 to 26 ईयर्स में सबको ये लगना ही चाहिए। हमारे इंडिया में अभी गवर्नमेंट ने एक अच्छी सी मुहिम भी शुरू करी है कि वो इंजेक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट भी लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन शेड्यूल में उन्होंने डाल दिया है। तो ये सबको लगना है, तो उनकी सेकेंड जो ग्रैंड डॉटर है उसको भी ये ज़रूर लगवा लें। ठीक है, वैसे डॉक्टर संगीता, मैं ये भी थोड़ा सा समझना चाहूँगी जिन लोगों को नहीं पता, खासतौर पे उनके लिए, कि अगर ये वैक्सीन का यूज़ होता है और लोग अपने बच्चों को लगवा रहे हैं तो फिर इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। फर्स्ट तो ये जिस चीज़ के लिए बनी है सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए, उससे आपको 70 to 80% ये प्रिवेंट कर ही रही है। अगर आप 16 ईयर्स से पहले लगवा रहे हैं तो इसकी 2 डोजेस की ज़रूरत होती है। 16 ईयर्स के बाद अगर आपको ये लग रही है तो इसकी 3 डोजेस आपको लगवानी पड़ती है। इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं। ये आपको जेनाइटल वॉर्ड से भी बचाती है। जो आपके एनोरेक्टल कैंसर्स HPV वायरस की वजह से होते हैं, ये उनसे भी आपको प्रिवेंशन देती है। ओरोफेरेंजियल कैंसर्स, उनसे भी ये प्रिवेंशन देती है, बट उतना अमाउंट में नहीं है, थोड़ा लेस है। वल्वल एंड वजाइनल कैंसर से भी ये प्रिवेंशन देती है। और आजकल हमारे यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन हो चुका है। 2/3 ऑफ द सर्वाइकल कैंसर का जो बर्डन है हमारे एशिया का, वो इंडिया के अंदर है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी ये स्टेप उठाया है। हमें भी ये ज़रूर है कि एटलीस्ट हमारे घर में जो भी फीमेल है, हम सबको ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। डॉक्टर, एज ग्रुप क्या होगी इसके लिए? एज ग्रुप अगर आप 9 to 16 ईयर्स में लगवा रहे हैं तो आपको 2 डोजेज लगवानी है, बट हमारी गवर्नमेंट ने इसको 46 ईयर्स तक वैलिड कर दिया है। तो 16 ईयर्स to 46 ईयर्स की महिलाएं अगर इसको लगवा रही हैं तो उनको 3 डोजेज लगवानी होगी। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर। ये आपको पिनाइल कैंसर्स, पिनाइल वॉर्ड्स, यानी कि मेल्स के लिए भी ये यूजफुल है। सो ऐसा नहीं है कि दिस वैक्सीन इज ओनली फॉर फीमेल्स, बट मेल्स को भी ये पिनाइल कैंसर्स, पिनाइल वॉर्ड्स, इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करता है। तो एनी हाई रिस्क बिहेवियर, उससे पहले दे शुड बी टेकिंग दिस। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स ने यही सजेस्ट किया है कि अगर आपने अब तक भी ये वैक्सीन यूज़ नहीं की है और नहीं लगवाया है, तो चाहे मेल हो फीमेल हो, ये सबकी सेफ्टी के पर्पज से बहुत अच्छा है। और 46 ईयर्स के एज ग्रुप तक आप इसे ले सकते हैं, आप ये वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। फिलहाल मेल्स में ये वैक्सीन सिर्फ 16 ईयर्स तक के लिए लाइसेंस्ड है हमारे इंडिया में। ओके, फीमेल्स के लिए 46 है, मेल्स के लिए 16 ईयर्स तक है। ओके, तो ये करेक्शन है आप लोगों के लिए, और इसे नोट कर लीजिएगा कि अगर आपकी उम्र अभी भी, आपके बच्चों की उम्र अगर 16 साल से नीचे है तो मेल्स के लिए उम्र महज 16 साल तक ही है। 16 साल तक के मेल्स को ये वैक्सीनेशन दिया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर रहे। लेकिन फीमेल्स के लिए ये एज ग्रुप 46 तक लास्ट है। फिलहाल अब इसी को लेकर के मैं थोड़ा सा और डिटेल में डॉक्टर ममता आपसे भी जानना और समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि PCOD या PCOS से जो भी महिलाएं जूझ रही होती है, उनमें इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, कंसीव करने में दिक्कतें होती हैं। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो फिर कई बार मिसकैरेज का खतरा बरकरार रहता है। ऐसे में उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, कितनी बार डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि बीच में फॉलोअप्स ड्रॉप कर देती है कई लेडीज?
जी। सो इनफर्टिलिटी जिनको मतलब है, इनफर्टिलिटी मीनिंग ये है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा। इफ़ आपने 1 साल तक पूरा ट्राई किया तो आपकी ओवुलेशन टाइम के बेसिस पे ट्राई किया। ओवुलेशन टाइम मतलब मोस्टली नॉर्मल पीरियड आपकी 28 डेज या 30 डेज का साइकिल है। ओवुलेशन पीरियड आपकी 8th डे से ट्राई करके 18th डे तक आप ऑल्टरनेट डे ट्राई करेंगे तो हो जाना चाहिए प्रेगनेंसी। 8 मंथ टू 12 मंथ के बीच में हो जाना चाहिए, बट नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्टर को जाके मिलिए। सो डॉक्टर पहला चीज़ तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा मेडिसिन देते हैं। सो मेडिसिन के माध्यम से भी हम आजकल काफ़ी प्रेगनेंसी जो एग्स आपकी टिपिकली बन रही है और छोटे छोटे होकर बहुत सारे ओवरीज में रह रही है, और जो बड़े नहीं हो रहे हैं या बड़े होते हैं तो रिलीज नहीं हो रहे हैं ओवरी से, उसके लिए मेडिसिन आजकल है। लेकिन आपको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी एग बन भी रही है, मेरी एग रिलीज भी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आपको फॉलोअप की बहुत ज़रूरी है। जितना फ्रिक्वेंटली आपको डॉक्टर बुलाते हैं उतने फ्रिक्वेंटली आपको जाके फिर आपको ट्रीटमेंट उसी हिसाब से लेनी है। काफ़ी बार ये हमने देखा है कि एक डॉक्टर को आप मिल रहे हो, 3 महीना हो गया, नहीं प्रेगनेंसी हुआ तो यू स्विच टू दूसरे डॉक्टर, बट ऐसा नहीं है। मोस्टली आप जब दिखाते हैं तो आप एक बार 3 महीने आप देखिए, लेकिन 3 महीने में आपके कुछ ड्रग्स हो सकता है वो पहले छोटे ड्रग्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर ममता, बीच में मैं आपको रोक रही हूँ। कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी है, अंजू जी हमारे साथ कॉलर जुड़ी हुई है। अंजू जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। मेरी एज 50 इयर्स है और मेरे 2 बच्चे हैं। तो सेकंड चाइल्ड के बर्थ के बाद 38 या 39 में मेरा मेनोपॉज हो गया था। हालांकि उससे पहले मेरे पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर रहते थे, बट सडनली 38-39 की एज में मेनोपॉज हो गया। तो करीब 10-11 साल हो गए, 12 साल। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब मुझे कुछ खास प्रिकॉशंस लेने हैं या ये एक नॉर्मल चीज़ है जल्दी मेनोपॉज होना? ठीक है डॉक्टर ममता, मैं आपसे जवाब चाहूँगी। सो मेनोपॉज आपको थोड़ा जल्दी हो गया है। सो इसके लिए पहला चीज़ ये है कि आपकी हार्मोन्स थोड़ी आपकी बॉडी से निकल गई जल्दी। सो आपकी हार्मोन आपकी बहुत सारा अदर चीज़ों के लिए भी प्रोटेक्ट करता है। एक हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, एक आपकी बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, एंड आपकी मूड स्विंग्स वगैरह को प्रोटेक्ट करता है। तो आपको उसके लिए हमेशा जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप बताते हैं वो करना ही है। उसके साथ जितनी आप खाना मतलब जितनी कैलोरी का आप खाते थे पहले, उसके 200-300 कैलोरी आपको कम लेना है ताकि आपकी वेट गेन ना हो। एंड मोस्टली वेट गेन हमारी टम्मी के सराउंडिंग होती है। सो इसको आप करिए। एंड ऑल्सो आपको हर साल आपकी लिपिड प्रोफाइल्स एंड शुगर्स ये सारे हर साल टेस्ट कराए, जो ब्लड पूरा सारे टेस्ट हैं। एंड फॉर फीमेल हम कहते हैं कि मोर देन 40 में मामोग्राफी जरूर कराए 2-3 साल में एक बार, एंड अल्ट्रासाउंड हर साल कराइए। एंड अनदर थिंग, जो कैल्शियम सप्लीमेंट आप जैसे आपकी बहुत जल्दी आपकी मेनोपॉज हो गई तो आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी काफ़ी बार हो जाती है, जिसके लिए आपको बोन्स में पेन होती है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट जरूर लीजिए। और कैल्शियम सप्लीमेंट में काफ़ी लोगों के माइंड में होता है कि मेरी स्टोन्स बन जाएंगी, लेकिन बात यह है कि कैल्शियम आप नहीं लेंगे तो आपको बोन से सारे कैल्शियम निकल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको कैल्शियम ब्लड टेस्ट में करते हैं, कहते हैं कि अच्छा मेरी कैल्शियम तो नॉर्मल है, पर ब्लड में आपको हमेशा कैल्शियम नॉर्मल आएगा, बोन्स में आपकी कम आएगी। दैट्स वाई कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ एक्सरसाइज है। तो आपकी एक्सरसाइज करने से जो कैल्शियम आपकी बॉडी में और कहीं डिपॉजिट हो रही है वो आपके बोन्स में डिपॉजिट होगा। सो दैट्स वाई दीज आर दी थिंग्स। एक सारे ब्लड टेस्ट करना, अल्ट्रासाउंड करना, मामोग्राफी ब्रेस्ट का करना, एंड आपको डॉक्टर्स को साल में या 2 साल में तो ज़रूर मिलना है। और इफ़ देयर इज एनी हिस्ट्री ऑफ कैंसर्स इन फैमिली तो उसको आपको थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली विजिट करनी है गायनेकोलॉजिस्ट को। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अंजू जी को अपने सवालों का जवाब मिल चुका होगा। और